सब्सक्राइब कीजिए हमारी YouTube चैनल रजवी हनफी ऑर्गेनाइजेशन और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको जरूर लाइक करें और इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला वलिय्यिहा। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात पर कुछ गुफ्तगू करने से कबल आइए हम सब मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आल पर मोहब्बत और अक़ीदत से दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश फरमाए। मिलकर पढ़े अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारे दरमियान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन और आपका पाकीज़ा बचपन कैसे गुजरा और आपके बचपन में कैसे कमालात और कैसे फ़ज़ाइल आपसे रोनुमा होते गए, आज की इस नशिस्त में हमें उसको समाअत करना है। जनाब देखिए तो सही यार, इमाम इश्क़ मोहब्बत का बचपना कितनी खूबसूरती के साथ गुजरा है। ता क़यामत आने वाली नस्लों के लिए इमाम अहले सुन्नत की हयात ये इंसान की ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीक़ा है कि आप इमाम इश्क़ मोहब्बत की ज़िंदगी को पढ़ लें, आपको बचपन गुजारती भी आएगा, जवानी किस तरह गुजारनी चाहिए और हमें अय्याम में ज़िंदगी को कैसे बसर करना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर कोई इमाम अहले सुन्नत की ज़िंदगी को पढ़ लेगा तो उसको तर्ज़ ज़िंदगी आ जाएगा। अल्लाह अकबर। इमाम इश्क़ मोहब्बत का बचपना समाअत करे। जनाब सैयद अबू अली फरमाते हैं कि काशानी अक़दस पर एक मौलवी साहब चंद बच्चों को पढ़ाने आया करते, जहाँ मौलाना रज़ा अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह क़याम फरमाते इसको इमाम इश्क़ मोहब्बत और दीगर चंद अफराद को एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आया करते थे मकान पर। तो इमाम इश्क़ मोहब्बत भी आला हज़रत भी उनसे कलामुल्लाह शरीफ पढ़ा करते थे। आला हज़रत भी उनसे कलाम पढ़ते। एक रोज़ का जिक्र है कि मौलवी साहब किसी आया करीमा में बार बार एक लफ्ज़ इमाम इश्क़ मोहब्बत को बताते थे मगर आपकी ज़बान से नहीं निकलता था, रोज़ाना पढ़ा के चले जाते। एक दिन ऐसा आया कि आप उनको बता रहे थे, तालीम दे रहे थे और आप बारहा गुजारिश कर रहे थे कि आप इस तरह से पढ़े, इस तरह से पढ़े, लेकिन इमाम इश्क़ मोहब्बत इस तरीक़े से नहीं पढ़ते थे। वो जो पढ़ाना चाहते थे वो आपकी ज़बान से अदा ही नहीं होता था। अल्लाह अकबर। बात ये थी कि जो मौलवी साहब थे वो ज़बर बताते थे, यानी वो एक आयत करीमा पढ़ा रहे थे, एक लफ्ज़ पर ज़बर होगा, वहाँ पर ज़बर था तो ज़बर पढ़ा रहे थे और आप ज़ेर पढ़ रहे थे, यानी इश्क़ मोहब्बत ज़ेर पढ़ रहे थे। और जो कुरान शरीफ लिखा हुआ था, अल्लाह जो किताबत किया हुआ था और जो छपा हुआ था तो उसमें ज़बर लिखा हुआ था, तो मौलवी साहब उसको देख के ज़बर पढ़ा रहे थे और इमाम इश्क़ मोहब्बत की ज़बान से ज़ेर निकल रहा था। ये कैफियत इमाम इश्क़ मोहब्बत के दादा जान ने देखी कि मौलवी साहब और मेरे पोते के दरमियान किसी तरह की कोई गुफ्तगू हो रही है और कोई मसला छिड़ गया है। खैर इमाम इश्क़ मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, मौलवी साहब को भी बुलाया गया। मौलाना रज़ा अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया क्या बात है, क्या मसला है आप दोनों का।
تو مولوی صاحب کہہ رہے کہ میں کلام اللہ کلام شریف امام عشق محبت کو پڑھا رہا ہوں اور میں بارہا یہ لفظ انہیں بتا رہا ہوں کہ یہاں زبر پڑھے، لیکن اس کی جگہ آپ کا یہ پوتا امام عشق محبت اعلیٰ حضرت زیر ہی پڑھ رہے گے. میں بارہا زبر پڑھا رہا ہوں لیکن یہ زیر پڑھ رہے گے. اللہ اکبر. امام عشق محبت کے والد صاحب نے اے کیا بچپنا گزرا ہے. امام عشق محبت کے دادا جان نے کلام اللہ شریف اٹھایا اور دیکھا کہ جہاں امام عشق محبت زیر پر لگے تھے اور واقعی میں وہ زبر لکھا ہوا تھا، لیکن رضا علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب یہ جو لکھا ہوا ہے زبر یہاں کاتب کی غلطی ہے. کیا ہے؟ یہاں کاتب کی غلطی ہے. یہاں کاتب نے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا ہے. حقیقت اور سچائی یہی ہے، حق وہی ہے جو میرا پوتا امام عشق محبت پر لگے گی. واقعی میں وہاں پر زیر ہے لیکن یہ کاتب کی غلطی ہے کہ یہاں زبر لکھ دیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ امام عشق محبت کا بچپن آگے کہ آپ کی زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا. آپ کی زبان سے ہمیشہ حق ہی صادر ہوا گے اور یہ امام عشق محبت کی ساتھ گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مقام و مرتبے سے نوازا تھا. یہ اتنا خوبصورت بچپن آپ کا گزر رکھا گیا. اب یہی جناب سید ابو علی فرماتے گئے کہ اسی قسم کے واقعات، اسی طرح کے واقعات مولوی صاحب کو بارہا پیش آئے. کس طرح کے کئی واقعات پیش آئے. تو ایک روز تنہائی میں حضور سے کہنے لگے، وہ مولوی صاحب امام عشق محبت کو تنہائی میں لے گئے اور کہنے لگے کہ صاحبزادے سچ سچ بتا دو، میں کسی سے نہیں کہوں گا، آپ سچ سچ بتا دو کہ آپ انسان ہو یا فرشتہ. اللہ اکبر. کیا کہا؟ مولوی صاحب کہہ رہے کہ آپ انسانوں کے فرشتہ. آپ نے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ میں انسان ہی ہوں، اللہ کا فضل و کرم شامل حال ہے. اگر یہ سب ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں انسان ہی ہوں. اللہ اکبر. یہ امام عشق محبت کی ذات. جناب سید ابو علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز وہی مولوی صاحب حسب معمول بچوں کو پڑھا رہے تھے، جس طرح روزانہ پڑھاتے اسی طرح سے مولوی صاحب پڑھا رہے. تو ایک بچہ ہے، اس نے کہا السلام علیکم. تو جو مولوی صاحب تھے تو انہوں نے کہا جیتے رہو. یہ دیکھیے اگر اس طرح کی کوئی بات کہتا ہے ابھی بھی تو کوئی کیسا جواب دینے والا نہیں ہوتا، لیکن امام عشق محبت کا بچپنا دیکھیے اور بچپن ہی سے آپ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو کئی گمشتگان راہ کو صراط مستقیم پر گامزن کیا. یہ آپ کا شیوا اور آپ کا پیشہ بچپن ہی سے لگا کہ لوگوں کو سیدھا اللہ اکبر لوگوں کو سیدھے راستے کی باتیں بتانا اور اسی راستے پر لے کے چلنا. یا آپ کے خاندان اور آپ کی نسلوں میں اللہ اکبر یہ بات رہی ہے. تو مولوی صاحب سے کہا السلام علیکم. بچے نے کہا، مولوی صاحب نے کہا کہ جیتے رہو. امام عشق محبت نے برجستہ جواب دیا مولوی صاحب. کہا مولانا صاحب یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا. اس نے کہا السلام علیکم، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے وعلیکم السلام. جیتے رہو یا السلام علیکم. کہا السلام علیکم کا جواب نہیں ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ جواب سنتے گی امام عشق محبت کا یہ جواب سنتے گی اللہ اکبر مولوی صاحب سن کر بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں کی اور دعاؤں سے نوازا. یہ امام عشق محبت کا بچپن ہے. اللہ اکبر. اور سنیں آگے امام عشق محبت کا بچپن کہ جناب سید ابو علی فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے اور امام عشق محبت میں روزہ رکھا ہے. بچپن کا عالم میں آپ نے روزہ رکھا ہے. تو اللہ اکبر آپ کے جو والد محترم تھے تو ایک کمرہ سجایا آپ نے. تو اس کمرے میں افطار کا اور بہت قسم کا سامان کھانے پینے کا بہت قسم کا اعلیٰ کھانا موجود ہے. اور اللہ اکبر ایک محفوظ کمرے میں فرینی کے پیالے جمانے کے لیے چنے ہوئے تھے، یعنی قسم قسم کے میوے اور اسی طرح سے طرح طرح کا لذیذ کھانے موجود تھے. اللہ اکبر. نصف آفتاب نصف نہار پر ہے، تیز دھوپ پڑ رہی ہے اور اللہ اکبر سورج اپنی تپش برسا رکھا گیا اور امام عشق محبت نے روزہ رکھا ہے. بچپن کا عالم، بچپنے کا عالم ہے. اور آج ذرا ہم کو دیکھیں اتنی عمر جوانی کے عالم ہے کہ امام عشق محبت کے صحابزادے
मुफ्ती आज़मीन फरमाते हैं रियासत की यही दिन है कि बुढ़ापे में कहा कि मत जो करना आगे अभी कर ले, अभी नूरी जमात को मगो। ये कौन फरमा रखा आगे? इमाम इश्क मोहब्बत के शहजादे कि जवानी में सब करना चाहिए, जवानी में जितनी इबादत, जितने नवाफिल पढ़ने को, जितने शब रोज इबादत में गुजार ले, वरना बुढ़ापे में इस तरह की इबादत करने का मौका बारहा नसीब नहीं होता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हम जवानी की हालत में भी रोजा नहीं रख पाते, खाना पीना दिन भर खाते पीते रहते हैं। और अल्लाह अकबर रमजान मुबारक जिसमें रोजे फर्ज है इंसान पर रखना, ताकत है, बाजुओं में ताकत है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान रोजा नहीं रखता है। इमाम इश्क मोहब्बत की साहब का कुर्बान जाइए कि इमाम इश्क मोहब्बत ने रोजा रखा है, दोपहर का वक्त है, उनके वालिद मोहतरम ने कमरा सजाया, तरह तरह के लजीज ग़िज़ाएं खाने मौजूद है, लेकर गए कमरे में। और आपके वालिद माजिद ने आपको इस कमरे में ले जाते हैं और कुवाड़ों की जोड़ियां बन करके एक प्याला उठा कर देते हैं, दरवाजा बंद कर देते, एक प्याला उठा कर देते, कहा बेटा ये पी लो, कि उसे खा लो। तो इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं कि मैंने तो रोजा रखा है, मैंने तो रोजा रखा है वालिद साहब, मैं कैसे खाऊं, मैं कैसे पीऊं? अल्लाह अकबर। तो वालिद साहब कहते हैं बेटा बच्चों का रोजा ऐसा ही होता है, ऐसा ही बच्चों का रोजा होता है। अल्लाह बोलो खा लो, मैंने कुआड़ बंद कर दिए, कोई देखने वाला नहीं है। इमाम इश्क मोहब्बत के वालिद साहब कहते बेटा कोई देखने वाला नहीं है, बच्चों का रोजा ऐसे ही होता है, खा लो। अल्लाह को अकबर। तो आपने इतना प्यारा जवाब दिया अपने वालिद साहब से, कहते अब्बा हुजूर, अर्ज करते हैं कि अब्बा हुजूर जिसके हुक्म से मैंने रोजा रखा है वो तो मुझे देख रखा है। अल्लाह जिस परवरदिगार की रज़ा के लिए मैंने रोजा रखा है वो तो परवरदिगार मुझे देख रखा है। ये सुनते कि अल्लाह अकबर इमाम इश्क मोहब्बत के वालिद की आंखें इश्क बार हो जाती है। अल्लाह अकबर, ये है इमाम इश्क मोहब्बत की ज़ात। बचपने का रोजा है, बचपने की इबादत का ये आलम, बचपने के आपके इल्म का ये आलम है। अल्लाह अकबर। और कई तरीके से कई ऐसे वाक़यात मौजूद है इमाम इश्क मोहब्बत के, अल्लाह अकबर, कि अगर बयान कर दी जाए तो हमारा ये रात और दिन गुजर जाए। लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत का बचपना कितनी खूबसूरती के साथ गुजराएंगे, ये अल्लाह अकबर, इसके लिए एक मुसलसल कई अय्याम चाहिए बयान करने के लिए। खैर, मैंने मुख्तसर अंदाज में सिर्फ झलक दिखाने के लिए इमाम इश्क मोहब्बत के बचपने की मैंने कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की गई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम इश्क मोहब्बत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इमाम इश्क मोहब्बत के फयूज़ बरकत से हम सबको माला माल फरमाए और इमाम इश्क मोहब्बत की तालीमात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर उस पर अमल करके उसे ज़्यादा नश्र करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अगर कुछ गलती हो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास इस तरह की मालूमाती और इस्लामी वीडियोस पहुंचती रहे। आप बेल आइकॉन के बटन को दबाकर हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।